हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व 1 से लेकर के और 10 तक जो सेट है इस प्रैक्टिस वर्कबुक का, तो उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्ले लिस्ट में जा करके सारे सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 11। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन होता है इसमें, तो इसका राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात शिलालेख का अध्ययन हम लोग जिस विभाग से करते हैं उसका नाम आपको पूरा लेख शास्त्र है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे कम अधिक है, ये बताना है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है इसमें अधिक भूकंप आने की संभावना रहती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिए हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, ये बताना है। किसका क्षेत्राधिकार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात कोलकाता का आपको जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार में आता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है, ये बताना है। खेल नृत्य रूप है एक थोड़ा, उसका किससे संबंध है, किस राज्य से, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात हिमाचल प्रदेश से यह संबंध रखता है। थोड़ा आपको लोक नृत्य कह सकते हैं, खेल नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, खेल नृत्य है। तो यहाँ पे डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है, ये बताना है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 2 मई को मनाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फ्रेंड्स याद होगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस आपको वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक 2 मई को और दूसरा जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को। साथ ही साथ आपको कब से शुरू हुआ, तो याद रखेंगे 1973 से पहली बार यह मनाया गया, उसके बाद से यह शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई और 26 सितंबर को मनाया जाता है, साल में 2 बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1876 में कलकत्ता में खाली स्थान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किनके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात आनंद मोहन बोस के द्वारा। वास्तव में इसमें 2 व्यक्ति शामिल हैं, एक आनंद मोहन बोस है फ्रेंड्स और दूसरा जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1876 ईस्वी में किया गया था। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। बाद में यह जो एसोसिएशन था वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो जाता है, लेकिन स्थापना ये दोनों आदमी ने किया था। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, यह बातें कौन है ये बताना है। अर्थात भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित हुए हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात मैत्रेय जो है आपको भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी।
महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात लाहौर में इसका राजधानी था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में रंजीत सिंह ने जमान शाह की अनुमति पर 1799 में, फिर से आपको याद होगा 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में इसने अर्थात महाराजा रंजीत सिंह ने पुनः आपको 1805 ईस्वी में, फिर सबको 1800 कितने में 5 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीना और उसे अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक पूछेगा फिर सबको रंजीत सिंह की धार्मिक आपको राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर था। और आपको राजनीति कहा जाए तो आपको लाहौर था। नेक्स्ट आपको दिया है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये बताना है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको कौन सी नदी पे? तो ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात महानदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान होगा। और किस जिले में? तो संबलपुर जिले में। और यह नदी है आपका महानदी, उस पर यह बना हुआ है। विश्व की सबसे लंबी यह बांध है। ये भी आपको याद रखना। विश्व सबसे लंबी आपको बांध है फ्रेंड्स। आपको इसका लंबाई की बात की जाए फ्रेंड्स तो 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। 4.8 किलोमीटर इस बांध की कुल लंबाई है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे हीराकुंड बांध की। नेक्स्ट आपको दिया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है? ये बताना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजमार्ग के विकास से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है भारत में निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पोत प्रगण है? ये बताना है। पोत प्रगण कहाँ पे है? पोत प्रांगण कहाँ पे है? ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात कोची में सबसे अधिक आपको पोत है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात माउंट कोटापैक्सी जो है आपको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में दिया हुआ है डाउन्स जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कह रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे यह आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। डाउन्स जो है वास्तव में फ्रेंड्स आपको डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का है। घास का मैदान है। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय दे दिया हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स यह मिलान सही नहीं है। बाकी जो स्टेपिस का दिया हुआ ये भी मिलान सही, ये मिलान सही है फ्रेंड्स आपको, इसलिए ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पुनः दिए गए फ्रेंड्स निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो आपको दिए फ्रेंड्स आपको बॉयलिंग झील यह आपको डोमिनिका में दिए हुए सही मिलान है। जबकि आपको 5 फ्लावर झील मंगोलिया दिए हुए यह मिलान सही नहीं है फ्रेंड्स आपको, यही आपका राइट आंसर जाएगा। आपको 5 फ्लावर झील जो है यह आपको मंगोलिया ना होकर के आपको सिचुआन दिए हुआ है फिर चीन में अवस्थित है। इस तरह से फिर आपको बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। जबकि आगे दिए हुए फिर आपको रेड लैंगून दिया हुआ है यह आपको बोलोविया में सही है मिलान है, ये भी मिलान सही है आपका। आगे दिया हुआ है ग्रेट स्लेव झील यह कनाडा में है, ये भी आपका मिलान सही है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये बताना है। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? ये बताना है। निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोल्ड जो है अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। गोल्ड ETFs जो है आपको अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थित सूची में है? ये बताना है। कृषि दिया हुआ, पुलिस दिया हुआ, शिक्षा और रक्षा दिया हुआ। समर्थित सूची में कौन आता है ये बताना है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षा जो है समर्थित सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना है। अर्थात पंचायतों के लिए 73वें संविधान संशोधन और नगर पालिका के लिए 74वें संविधान संशोधन हुआ, उस समय आपको प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के कार्यकाल में आपको 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ जो संबंधित था पंचायतों से एवं नगर पालिका से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1992 में आपको यह संशोधन हुआ था। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है ये बताना है। विश्व शरणार्थी दिवस पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली आपको DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात रुचि सिंह ने DFO के रूप में पदभार ग्रहण की है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किसके गहरे रूप से जुड़ी हुई है ये बताना है। किससे यह गहरे रूप से जुड़ा हुआ है ताओवाद दर्शन ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से यह जुड़ा हुआ है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स जो थे यह बंगाल के प्रथम आपको गवर्नर जनरल के रूप में आया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल की बात की जाए तो 28 आपको अप्रैल से लेकर के कितना तक 28 अप्रैल 1772 से लेकर के फ्रेंड्स आपको 20 अक्टूबर कितना तक तो 1774 तक इसका कार्यकाल रहा। 1774 तक ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है ये बताना। सह्याद्री का दूसरा नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री को जानते हैं। इस सह्याद्री का दूसरा नाम पश्चिमी घाट कह सकते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इसकी बात की जाए फिर कहाँ यह फैला हुआ है तो यह आपको उत्तर में आपको सतपुड़ा श्रेणी से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक द्वारा केरल एवं तमिलनाडु तक यह फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, रोम में अवस्थित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ से फ्रेंड है नंदा देवी चोटी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है नंदा देवी चोटी ये बताना है। नंदा देवी, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तराखंड में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानून बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। निम्न में से कौन सा देश आपको इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, कौन सा बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड में जो है यह आपको कानून इच्छा मृत्यु का कानून बन गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। विश्व का यह पहला देश बना है नीदरलैंड। नेक्स्ट आपका दिया है बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे ये बताना है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए हुए थे ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उदयन के आपको राजकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए हुए थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, आपको शाह सुजा से प्राप्त किया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात
बड़ा निकोबार में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ये बताना है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार अवस्थित है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जिसका विस्तार की बात करें तो 530 किलोमीटर की लंबाई और इसका चौड़ाई कितना है, तो 390 किलोमीटर इसका चौड़ाई है मालवा के पठार का, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ये बताना है। तो आपको बलुआई दोमट की जो हो क्षमता होती है जल धारण की, वह सबसे कम होती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये बताना है। सारण सिंचाई नहर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गंडक से निकलती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका लंबाई की बात कीजिए फ्रेंड्स आपको 740 मीटर, यह आपको त्रिवेणी घाट के पास में 740 मीटर लंबी बैराज बनाया गया है, वहीं से इसको निकाला गया है गंडक से इस नहर को। आपको डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, ये बताना है। किस महाद्वीप में देश की संख्या अधिक है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में देश की संख्या अधिक है। अफ्रीका में फ्रेंड्स आपको 54 देश शामिल है, जबकि यूरोप में 51 देश शामिल है। उसी तरह से एशिया में देखा जाए तो 48 देश शामिल है। इस तरह से सबसे अधिक देशों वाला आपको महाद्वीप कौन सा है, तो आपको अफ्रीका हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, ये बताना है। कौन सा देश आपको भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी जापान जो है सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जापान का जो भूमिगत सीमा है वह किसी अन्य देश के साथ नहीं साझा करता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, ये बताना है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात जम्बेजी से संबंधित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये बताना है। बिहार विधान परिषद की पहली आपको महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नईमा खातून जो थी वह आपको बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये बताना है। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1974 को इसकी स्थापना हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं, ये बताना है। सिक्का कहाँ नहीं ढाला जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देवास में सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। हैदराबाद, मुंबई, नोएडा में सिक्के ढाले जाते हैं मुद्रा के रूप में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, ये बताना है। किस आपको भाग में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में हम लोग नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन नेक्स्ट आपको है लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। ऐसे देखा जाए तो फ्रेंड्स कम से कम 3 बार चलता है, लेकिन कम से कम आप 6 महीना के अंतराल में आपको 2 बार बुलाना आवश्यक होता है। किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 85 का फ्रेंड्स याद रखेंगे, 85 के 1 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं सत्र को।
बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम आपको 2 बार, अधिकतम आपको कई बार भी बुलाया जा सकता है। आवश्यकता के हिसाब से 3 जो सत्र है वह बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। ये आपको कम से कम वर्ष में 3 बार भी बुलाए जाते हैं, लेकिन आपको कम से कम कब तो आपको 2 बार बुलाया जा सकता है 6 महीने के अंतराल पर। नेक्स्ट आपको दिया है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, 3 वर्ष तक किसी कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाए जा सकते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी ये बताना है। बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार ने किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 मई को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टूना जो है वास्तव में एक प्रकार की मछली है, जिसे विश्व पर्यावरण और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए आपको विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है मैतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है ये बताना है। मैतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात मणिपुर से है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया किस राज्य सरकार ने नमो आपको शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है ये बताना है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, उत्तराखंड ने शुरू किया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ये बताना है। फ्रेंच ओपन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात नोवाक जोकोविच ने जीता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनका यह 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे दिया फ्रेंड्स आपको स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है ये बताना है। स्क्वैश का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिस्र ने जीता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के मुताबिक फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो गुजरात में अवस्थित है वहाँ पे खेला जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया है एनसीसी ने क्रेडिटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है उसका नाम बताना है। एनसीसी क्रेडिटों के खाता खोलने के लिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के साथ खाता खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। दिल्ली के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी में आपको आईआईटी दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किसका मापने का इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा के मापने का इकाई है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, किस सूत्र के द्वारा त्वरण ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बराबर त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं v - u/t अर्थात ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपको पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इस कारण से वह पृथ्वी पर नहीं गिरता है कोई भी उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किसी वस्तु के त्रिवियम या हम लोग 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने के तकनीक का नाम क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग होलोग्राफी कहते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कैसा होता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या।
तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनंत होता है वक्रता त्रिज्या। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, ये बताना है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, वाष्प शीतलन पर आधारित होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, कितना होता है ये बताना है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वह 0 होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, किसका अनुमति देता है, तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का आपको अनुमति देता है ब्लूटूथ। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, कारण क्या है ये बताना है। लोहे का टुकड़ा ठंडी के मौसम में ठंडा लगने का कारण पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इस कारण से हमें ठंडक महसूस होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना सेंटीमीटर है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए 25 सेंटीमीटर होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है ये बताना है। अल्फा कण का आपको 2 धन आवेश होते हैं, इसका आपको द्रव्यमान किसके बराबर होता है ये बताना है। राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ए बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे, उनका आपको चयन करना है। इसमें वह 3 में से कौन नहीं शामिल थे, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी फाइमेन जो है वह शामिल नहीं थे 3 आपको नोबेल प्राइज विजेताओं में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर, बाकी जो दिए गए हैं ऑप्शन ये आपको इसमें शामिल थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस में हल्का आपको तत्व आता है, जिसको जलाने पर पानी प्राप्त होगा। ऑक्सीजन से विक्रिया करके हाइड्रोजन जल बनाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा, हाइड्रोजन को जलाने से पानी का निर्माण होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक सायन है, कौन सबसे अधिक सायन है ये बताना है। अल्कोहल दिया हुआ है, पानी, शहद और गैसोलीन दिया हुआ है। तो शहद जो है आपको अधिक सायन आपको पदार्थ कहलाएंगे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बेंजीन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं बेंजीन में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन जो है यह आपको प्राकृतिक रबर का बहुलक है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है ये बताना है एलपीजी का। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी का मुख्य अवयव या घटक है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया का उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात निम्नलिखित मृदा में यूरिया के घुलने के दर को धीमा कर देता है, इसलिए इसका प्रोत्साहन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ईडेफिक जो है यह आपको मृदा से संबंधित है, ईडेफिक। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यह आपको पौधे को
वृद्धि को, विकास के काफ़ी प्रभावित करता है इडेफिक, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हुआ है अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये बताना है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सबको सी अर्थात नाइट्रिक अम्ल जो है इसमें शामिल होता है अम्ल वर्षा में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विभिन्न संस्कृतियों के आपको वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। विभिन्न आपको संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग इथनोलॉजी के नाम से जाते हैं, इथनोलॉजी के नाम से। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, ये बताना है। किस जीव का दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टे का जो होता है जीव का आपको रक्त सफ़ेद होता है हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति के कारण से। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, कीटहारी पादप कौन सा है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, घटपर्णी जो है कीटहारी पौधा है कीट खाने वाला। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्यों या क्या कारण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मछली उष्णकटिबंधीय जीव है, ये आपको सही नहीं है। आगे दिए हुए फ्रेंड्स आपको मछली बर्फ में आपको शीत निद्रा में चली जाती है, ये भी कथन आपको सही नहीं है। तलों के निकट पानी नहीं जमता है, ये भी आपको, ये फ्रेंड्स आपको सही हो रहा है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलों के निकट पानी नहीं जमता है, इसलिए मछलियाँ नहीं मर पाती है और उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त रहता भी है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिए हुए सबको इस सेट का निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, ये पूछना है। जैव उर्वरता के रूप में पूछ दिया हुआ है। एजोला दिया हुआ है, नील हरित शैवाल दिया हुआ है, अल्फाल्फा दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपको एक अर्थात एजोला और नील हरित शैवाल का किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 का उपयोग किया जाता है एजोला और नील हरित शैवाल। बी यहाँ पर राइट आंसर है। इस तरह से सेट यह कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स यहाँ से वह मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, उसका सलूशन एवं कैसे यह बनाया जाएगा सभी जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ करके उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका PDF भी और साथ ही इसका सलूशन भी। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और किसी एक ग्रुप में जरूर से शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।